डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम लोग कैलकुलस का यूज करते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, राइट। देखिए हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इनका रिलेशन कुछ इस तरह से है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है आपका एक्सीलरेशन, राइट। नाउ इसी चीज को यूज करते हुए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ए इजक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, यानी कि एक्सीलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड होती हैं ये तब होती है जब हमारे पास ए एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट होता है, राइट। नाउ यहाँ पर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि सी, ठीक है। कैसे, आप देखिए। तो हमारे पास यहाँ पे ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी है, राइट। नाउ क्या कीजिए, आप इस डी टी को ए के पास ले जाइए, तो आपको क्या दिखेगा, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पे टी, ठीक है। जो हमारा ए है यानी कि एक्सीलरेशन है वो है कांस्टेंट, तो सीधी सी बात है आप बहुत ही आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर डीवी का इंटीग्रेशन और ए डी टी का इंटीग्रेशन। अब ए कांस्टेंट है तो ए आ गया बाहर, यानी कि उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, किसका केवल होगा, dt का। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होने पर t, राइट। तो क्या हो गया a t, और ये v का हो गया आपका dv का हो गया b, राइट। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमें लगानी है लिमिट्स, राइट। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या आती है u, और फाइनल है आपकी v, तो हो गया स्टार्टिंग लिमिट u टू से b तक, और टाइम क्या हो सकता है t1 से t2। ओके नाउ तो जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करोगे आपको मिलेगा u माइनस v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी टू माइनस टी वन, राइट। अब टी टू माइनस टी वन को आप लिख सकते हैं टी क्यों, क्योंकि यही तो वो टाइम है जिसमें मोशन हुआ है, राइट। तो ये क्या हो गया, टी आपका टाइम ऑफ द मोशन या ड्यूरेशन ऑफ द मोशन। तो आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है यहाँ पर, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी बात हम लोग जानते हैं क्या, ds अपॉन dt इज इक्वल टू v, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेलोसिटी। ना ठीक है। और अभी अभी हमने देखा है क्या, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, u प्लस ए टी। तो ना हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास है ds इज इक्वल टू v dt, ठीक है। अब v की जगह हम लोग इसको पुट कर देंगे, किसको, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी को। हमें यहाँ पे क्या दिख जाएगा, देखिए हमें दिखेगा ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी और डी टी, राइट। अब इसका करना हमें इंटीग्रेशन, तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी एस यू प्लस ए टी डी टी। ना इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा यू डी टी प्लस ए टी डी टी, राइट। तो दो इंटीग्रेशन हो गए। तो साथ ही लिमिट क्या है, 0 से टी टाइम के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए S1 से S2, यानी कि स्टार्टिंग आपका कुछ रहा होगा S1 डिस्प्लेसमेंट, फाइनल है आपका S2, राइट। जैसे आप पुट करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि देखो टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, टी स्क्वायर बाई टू, राइट, इसलिए ये हाफ आ रहा है, ये आपका कांस्टेंट था। सो आपको मिलेगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ S2 माइनस S1 क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने लिख दिया यहाँ पर S, राइट। तो आपको इक्वेशन मिल रही है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ड्राइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट। नाउ यदि हम लोग ध्यान दें, हम लोग इस इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, यदि हम लोग ds का मल्टीप्लाई और ds का डिवाइड करें, ठीक है कर दिया। अब क्या, अब देखिए ds अपॉन dt को हम लोग इकट्ठा ले सकते हैं, राइट। यानी कि ds अपॉन dt क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका v, और आपको फिर इक्वेशन मिलेगी क्या, v dv अपॉन ds, राइट। कुछ नया दिखा। नाउ अब क्या कीजिए, इस s को सेप a के साथ लेके जाइए, तो आपको मिलेगा a ds इज इक्वल टू v dv। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। अब देखो ये तो है कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट तो आ गया बाहर, डी का इंटीग्रेशन हो गया s, ठीक है। वी डी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या रहेगी अब स्टार्टिंग से फाइनल। तो स्टार्टिंग स्पीड या स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी आपकी u, और फाइनल थी आपकी v, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके s तक, तो यहाँ पे आपको दिख गया as, राइट। वैल्यूज पुट कर दीजिए। जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा पहले 2, और इस 2 को हम लोग ले गए
लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको मिलेगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर थी सी बात? देखिए ये जो तीनों इक्वेशंस थी आपकी वो तब वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होना चाहिए। यदि आपका एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है तो आपको डिफरेंशियल फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।